स्टूडेंट्स, तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल न्यू सेंटर पब्लिक अकेडमी में। आशा कर रहा हूँ कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे, ठीक है? तो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ क्लास 3rd और ए और बी को, ठीक है? तो पढ़ाने वाला हूँ पैटर्न, लेसन 13 है, ठीक है? क्योंकि हम लोग 12 तक पढ़ चुके हैं, लेसन 13 से हमें पढ़ना है, ठीक है? तो मैं बता रहा हूँ पैटर्न, तो पैटर्न दिया है कि हाउ टू मेक पैटर्न, पैटर्न कैसे-कैसे बन सकते हैं, ठीक है? तो पहला हमें पैटर्न ऑफ शेप, आकार किसी का आकार हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है और ट्रायंगल हो सकता है, सर्कल हो सकता है, उस टाइप से हो सकता है। दूसरा दिया है पैटर्न ऑफ लेटर, तो पैटर्न ऑफ लेटर हो सकता है, एबीसीडी हो सकता है, ठीक है? एबीसी करके, फिर बीसी करके, ऐसे-ऐसे करके हो सकता है, ठीक है? तीसरा है पैटर्न ऑफ नंबर, तो पैटर्न ऑफ नंबर, तो नंबर हो सकता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे एक-एक करके बढ़ सकता है। तो चलिए मैं ये करके दिखाता हूँ कि पैटर्न ऑफ शेप किस तरह से होते हैं, ठीक है? तो पैटर्न ऑफ शेप आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, ठीक है? तो पैटर्न ऑफ शेप देखिए, सपोज दैट एक रेक्टेंगल हो गया, एक सर्कल हो गया, ठीक है? फिर से एक रेक्टेंगल हो गया, फिर से एक सर्कल हो गया, ठीक है? फिर से एक रेक्टेंगल हो गया, फिर से एक सर्कल हो गया। तो ये पैटर्न जा रहा है, ठीक है ना? देखिए, एक को छोड़ के एक को छोड़ के एक, ठीक है ना? इसको छोड़ रहा है, इसको पकड़ रहा है, इसको छोड़ रहा है, इसको पकड़ रहा है, ठीक है? ये पैटर्न, ये रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल, ये भी रेक्टेंगल। अब देखिए सर्कल भी वही काम कर रहे हैं, इसको, इसको और इसको, ठीक है ना? तो एक ये पैटर्न क्या बन रहा है कि एक रेक्टेंगल बन रहा है, एक सर्कल बन रहा है, फिर एक रेक्टेंगल, फिर एक सर्कल, फिर से एक रेक्टेंगल, फिर से एक सर्कल। तो ये हो गया शेप, ठीक है? तो ये हो गया। अब दूसरा हमारा है पैटर्न ऑफ लेटर, तो लेटर कुछ भी हो सकता है, चलिए लिख के करते हैं। लेटर में हमारा आ जाएगा ए बी आ जाता है, ए और बी, ठीक है? ए बी, फिर आ जाएगा, फिर ए बी सी, एक बढ़ गया ना, ए बी हुआ, फिर ए बी सी हो गया, फिर अगला क्या होगा, ए बी सी डी, इसी तरफ एक एक बढ़ता रहेगा, ठीक है? फिर अगला क्या होगा यहाँ पे, फिर होगा ए बी सी डी ई, इसी तरफ आप आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना? यहाँ पर एक दो है, यहाँ पर तीन है, यहाँ पर चार है, यहाँ पर पांच है, ठीक है ना? ए बी, फिर ए बी सी, एक बढ़ गया सी, फिर ए बी सी डी, एक और बढ़ गया, फिर ए बी सी डी ई, एक और बढ़ गया। देखिए ये बढ़ते जा रहा है, यहाँ बी तक है, बी के बाद ए सी बढ़ा, फिर यहाँ ए बी सी तक है, सी के बाद फिर डी बढ़ा, डी के बाद फिर ई बढ़ा, ये बढ़ रहा है ना, एक एक करके बढ़ रहा है। अब आते हैं हम तीसरा, पैटर्न ऑफ नंबर। तो पैटर्न ऑफ नंबर हो सकता है, देखिए चलते हैं बढ़ते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। ये बढ़ रहा है ना, एक एक प्लस होते जा रहा है। अब देखिए इसके और भी इसके बीच का डिफरेंस देखेंगे, इसमें एक प्लस करेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर इसमें 1 प्लस करेंगे तो 2 में 1 प्लस करेंगे तो 3 हो जाएगा, फिर 3 में 1 प्लस करेंगे तो 4 हो जा रहा है, फिर 4 में 1 प्लस करेंगे तो 5 हो जा रहा है, फिर 5 में 1 प्लस करेंगे तो 6 हो जा रहा है, ठीक है? ये पैटर्न क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, एक एक ऐड होते जा रहा है। अब मैं इसको बता दे रहा हूँ, एक एक माइनस करके यदि दे तो कैसे करेंगे, ठीक है? चलिए इसी को रिवर्स करते हैं, 6 लिख दिए, 5 लिख दिए, 4 लिख दिए, 3 लिख दिए, 2, ठीक है? तो ऐसे लिख दिए। 6 है हमारा, 6 से क्या हो जा रहा है, 5 हो जा रहा है, तो -1 हुआ, ठीक है ना? फिर 5 से 4 हो जा रहा है तो -1 हुआ, फिर 4 से 3 हो जा रहा है तो -1 हुआ, फिर 3 से 2 हो जा रहा है तो -1 हुआ। तो इसमें हमारा पैटर्न जो हो रहा है, एक एक इंक्रीज हो रहा है और इस पैटर्न में क्या हो रहा है, एक एक डिक्रीज हो रहा है, ठीक है? ये तो हमारा हो गया। और अब एक्सरसाइज पे हम लोग चलेंगे, ठीक है? तो चलिए एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन बताते हैं। तो अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 13A। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, ठीक है? कंप्लीट द फॉलोइंग पैटर्न, इसमें पैटर्न दिया है, इसको कंप्लीट करना है, ठीक है? क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ पहले, उसके बाद इसका अगला स्टेप करेंगे, ठीक है? एक एरो बनाया है ऊपर की तरफ, ठीक है? एक नीचे बनाया है, फिर से एक ऊपर बनाया है, फिर से एक नीचे बनाया है, ठीक है? फिर से एक ऊपर बनाया है। अब बॉक्स दे दिया है, यहाँ पे बॉक्स दे दिया है कि अगला पैटर्न क्या होगा इसमें, ठीक है ना? 3 बॉक्स दे दिया है। इसमें देखिए
एक अप हो रहा है, एक डाउन हो रहा है, फिर एक अप हो रहा है, फिर एक डाउन हो रहा है, फिर एक अप हो रहा है, फिर एक डाउन हो रहा है। तो फिर एक अप गया है तो दूसरा क्या आएगा? डाउन आएगा। फिर से जो नेक्स्ट आएगा क्या आएगा? अप आएगा, ऊपर, ठीक है? फिर से क्या आएगा? डाउन आएगा। इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं, इसी तरफ करना है, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन यही है, इसका दूसरा क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल है, फिर रेक्टेंगल है, फिर ट्रायंगल है, फिर रेक्टेंगल है। तो फिर इसी पैटर्न पे आप लोग इसको फिल कर लेंगे, ठीक है? पहला क्वेश्चन, ठीक है? क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। एक्सटेंड द फॉलोइंग पैटर्न। इसमें जो यह इस तरह हो सकता है पैटर्न। क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक? या तो ए हो सकता है, डबल ए हो सकता है, या तो डबल बी हो सकता है, या तो डबल सी हो सकता है, या तो डबल डी हो सकता है, या डबल ई हो सकता है, ठीक है? ये हमारा क्वेश्चन दिया है। दूसरे का पहला क्वेश्चन ये दिया है। नेक्स्ट इसमें हम लोग को फिल करना है। 3 बॉक्स दिया है, ठीक है? यहाँ पर 3 बॉक्स दिया है। इसमें फिल कर रहा है कि अगला क्या होगा। देखिए ए के बाद बी भी आ रहा है, बी के बाद सी सी, डी डी, ई ई, ई के बाद क्या आता है? एफ एफ। क्या आता है? एफ एफ। एफ के बाद जी जी, जी के बाद एच एच, ठीक है? तो ये हो गया हमारा पैटर्न। इसमें और सारे पैटर्न है, एक अपोजिट दे रहा है, उल्टा एक दूसरे के, ठीक है? अपोजिट दे रहा है, अपोजिट में दे रहा है। देखिए पहले क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर ये 4 है, ये 4 है, ये सेकेंड वाला था, सेकेंड का सेकेंड बताया हूँ, और सेकेंड का ही मैं 4 बता दे रहा हूँ, ठीक है? 4 बता दे रहा हूँ, ए बी सी है, क्वेश्चन लिख रहा है, ठीक है? फिर इसी का उल्टा कर रहा है, देखिए सी बी ए लिख रहा है क्वेश्चन में, ठीक है? ए बी सी लिख रहा है, फिर सी बी ए लिख रहा है, फिर लिख रहा है डी ई एफ लिख रहा है, फिर एफ ई डी लिख रहा है। देखिए इसको उल्टा कर दिया है, ये इधर से डी ई एफ ले गया है, तो फिर इधर से लिखा है, इसको पलटी मार दिया है, ठीक है ना? ये इधर घुमाया है तो ये इधर चला आया है, ठीक है? डी ई एफ एक बार इधर से लिखते जा रहा है, फिर एक बार इसको पलटी मार दे रहा है, ठीक है? ये तो हमारा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अगला जो आएगा यहाँ पे लिखा है जी एच आई, तो हमारा 3 बॉक्स दिया है, इसमें क्या फिल होगा ये बताना है, ठीक है? मैं बॉक्स बना रहा हूँ, बता रहा हूँ क्या फिल होगा, ठीक है? क्या है? ए बी सी, फिर इसका उल्टा क्या है? फिर इसका डी ई एफ, फिर इसका भी उल्टा क्या है? जी एच आई, तो फिर इसका भी उल्टा करेगा, करें? इसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा? जी इधर लास्ट में जाएगा, देखिए इधर से लिख रहा है जी एच आई, जी एच आई, तो फिर आप उल्टा कर दीजिए, इधर से लिखिए आई एच जी, आई एच जी, फिर यहाँ पे लिखिए। अब जो अगला होगा, क्योंकि दो दो को पेयर बना है, देखिए 2 के बाद दूसरा आ जा रहा है, 2 के बाद ये दूसरा आ जा रहा है, ए बी सी, फिर सी बी ए आ रहा है, फिर डी ई एफ, एफ ई डी, ठीक है? ये खत्म। डी के बाद फिर ई एफ, एफ, एफ के बाद क्या आता है? जी, तो जी आ जा रहा है, जी, जी को उल्टा कर रहा है, एच आई एच जी हो जा रहा है, ठीक है? अब इसका क्या होगा? एच के बाद क्या? तो जी एच आई, आई आई एच जी, ठीक है? इसका अपोजिट कर रहा है, ये खत्म हो गया पैटर्न। तो जी एच आई, आई के बाद क्या आता है? जे, तो अब यहाँ से स्टार्ट होगा, जे के एल, ठीक है? ये स्टार्ट हो गया। तो इसका अपोजिट करेंगे, इसका उल्टा करेंगे, इसको पलटी मारेंगे, ठीक है? पलटी मारेंगे तो हम किधर से? इधर से एक बार लिख रहे हैं, तो फिर एक बार इधर से लिखेंगे, एक बार इधर से राइट करेंगे, लेफ्ट से राइट जाएंगे, ठीक है? लिखते हुए फिर राइट से लेफ्ट लिखेंगे, तो राइट से लेफ्ट लिखते हैं, तो यल आएगा, के आएगा और जे आएगा। ये हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया, ठीक है? देखिए दो दो का पेयर बनाया। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में है देखिए क्वेश्चन पहला है इसमें, कंप्लीट द फॉलोइंग पैटर्न। पहला का मैं बता रहा हूँ, पहला में दिया है 8 दिया है, 9 दिया है, 10 दिया है और 11 दिया है, और 3 बॉक्स दिया है। इसमें क्या फिल होगा, ठीक है? चलिए फिल करते हैं। देखिए पैटर्न में क्या हुआ है, एक एक इंक्रीज हो रहा है, मतलब एक एक ऐड हो रहा है। यहाँ पर 1 प्लस करेंगे, 8 में 1 प्लस करेंगे तो 9 आएगा, फिर 9 में 1 प्लस करेंगे तो 10 आएगा, फिर 10 में 1 प्लस करेंगे तो 11 आएगा। तो अगला भी जो हमारा स्टेप जाएगा उसमें भी 1 प्लस करेंगे, 11 में 1 प्लस करेंगे तो कितना होगा? 12, फिर 12 में 1 प्लस करेंगे तो कितना होगा? 13, फिर 13 में 1 प्लस करेंगे तो कितना होगा? 14। ये हमारा कंप्लीट हो गया पैटर्न। इसी तरह मैं एक पैटर्न बताया हूँ अभी शेप वाला में, कि उसमें माइनस करके दिया था, ठीक है? तो चलिए एक माइनस करके पैटर्न बताते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है आप लोग का, देखिए ध्यान से, ठीक है? दिया है 39 दिया है, 38 दिया है,
37 दिया है और 36 दिया है, ठीक है। सॉरी, तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, एक एक कम हो रहा है, 39 से 38 हो गया, 38 से 37 हो गया, 36 हो गया। यहाँ पर 3 बॉक्स दिया है, 3 बॉक्स ले लीजिए या 4 बॉक्स ले लीजिए, ठीक है। मैं 3 ले रहा हूँ, आप लोग नेक्स्ट इसको फिल कर लेंगे, तो एक एक कम होते जा रहा है, ठीक है। तो देखिए 36 हुआ ना, यहाँ से 36, 37, 38, 39, लेफ्ट राइट से लेफ्ट आ रहे हैं तो वो तो कम होते जा रहा है, ठीक है। अब इधर से चलेंगे, ठीक है, इधर से हम लोग चलते हैं। देखिए इसमें से 1 माइनस हुआ है, तो 38 हुआ, 39 में से 1 माइनस करेंगे तो 38, 38 में से 1 माइनस करेंगे तो 37, 37 में से 1 माइनस करते हैं तो 36 आ रहा है। तो अब बताइए यहाँ पर क्या फील होगा, इसमें से भी 1 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 36 में से 1 माइनस करेंगे 35, फिर जो आंसर आया है तो इसमें से -1 करेंगे तो कितना होगा 34, फिर जो ये आंसर आया इसमें से -1 करेंगे तो कितना आएगा 33। ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। अगला भी जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें से 1 माइनस करेंगे तो 32 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, आप लोग इसको कॉपी पे अच्छे से कर लेंगे, ठीक है ना। तो कंप्लीट एक्सरसाइज आप लोग कर लेंगे 30A, ठीक है। जो अगला नेक्स्ट दिन मैं वीडियो बना के भेजूंगा आप लोग के लिए, तो होगा 13B का, ठीक है। यदि ये पसंद आए तो आप लोग कमेंट में यस सर जरूर लिखिएगा, ठीक है ना, समझ में आया तो, ठीक है, ओके।